अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। आज किस्त नंबर 23 यानी कि 23 का आगाज़ करते हैं। आज हमारा हर्फ से लफ्ज़ बनाने वाला जो हर्फ है, जो मुख्तलिफ़ अशकाल में तब्दील होते हुए मुख्तलिफ़ हरूफ से जब मिलते हैं तो उनके हवाले से आज डिस्कस करेंगे। वो हमारा हर्फ जीम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके हवाले से पहले मैं ब्रीफिंग भी दे चुका हूँ, जीम के हवाले से, इसके सिरे के हवाले से, इसके दायरे के हवाले से और इसके माखिद के हवाले से। और ये जो हमारा लेसन चल रहा है, ये लेसन हमारा जिस तरह के आपके सामने मैंने जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है, पेंसिल, पेन, बॉल पॉइंट और मार्कर से लिखे जाने वाले अंदाज को, तरीके को क्या कहते हैं? खुशखती कहते हैं। अच्छी लकीर जो 99% लोगों की ज़रूरत है, उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जीम से जब जीम मुख्तलिफ हरूफ से जब ये इसको लिखते हैं, मुख्तलिफ हरूफ से इसके जोड़ते हैं तो इसके अंदाज और अशकाल में तब्दीली होती है। तो इसके अशकाल जो हैं ये इंशाल्लाह अगली अक़सात में भी डिस्कस करते जाएंगे। आज जितना डिस्कस होगा आपको हम बताएंगे। तो ये जीम जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये बंद अंदाज में है, ये बंद। और इसे अरब में तो मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि ये हमारा नस्तालीक लाहौरी है और नस्तालीक फ़ारसी, और जिस तरह ईरान में इसको तालीक का नाम भी देते हैं, फ़ारसी का नाम भी देते हैं, और पाकिस्तान में नस्तालीक, नसख्तालीक इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो ये जीम, बंद जीम जो है, ये इसको स्वादी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो स्वाद से मिलती है। ये देखिए, ये स्वाद के अंदाज में इसको क्या बोलते हैं? स्वादी। ये मैं यहाँ आपको लिख कर दिखाता हूँ, इसको आपने ज़हन नशीन करना है। इसको स्वादी कहते हैं। ये बंद जीम जो है, ये उन हरूफ के साथ इस्तेमाल होगी जो दीवार नुमा होगी। यानी कि आप इसकी शक्ल से देख रहे हैं कि यहाँ इसकी जो इसके साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है, उसकी वज़ाहत ये कर रही है कि ये अमूदी हरूफ के साथ जब मिलेगी तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी और ये चेहरा जो है ये बंद हो जाएगा और सेंटर इसका खुला रहेगा। तो ये कौन से हरूफ के साथ इस्तेमाल होगी, ये हमको बताता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अलिफ है, क्या है? अलिफ है। और फिर दाल है, और फिर काफ, जिसे हम काफ कशिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ कशिश बोलते हैं। फिर है लाम, ये लाम के साथ इस्तेमाल होगी। फिर है लाम अलिफ ला, ये लाम अलिफ ला के साथ इस्तेमाल होगी। कितने हरूफ हो गए दोस्तों? ये 5 हरूफ हो गए। ये 5 हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है। इसको कौन सा नाम दिया है? स्वादी। असातिज़ाए फ़न है, उनकी मुत्तफ़िका फ़ैसला यही है कि इसको स्वादी कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये खताती का फ़न इतना बारीक है, ये एक बेकरां समंदर है। तो ये आपके सामने जो अंदाज लिखा हुआ है जीम का, यानी कि हर्फ से लफ्ज़ बनने का जो सिलसिला है, जिस तरफ हमने जा रहे हैं, तो ये इसकी निस्बत, इसका जो जाविया है वो थोड़ा सा ढलवानी है और इसका ज़्यादा है। और ये जो है, ये जीम जो है, ये इस हिस्से से ली गई है, इस हिस्से से। फिर इसको बंद किया गया है इस हिस्से। लेकिन इसका, क्योंकि दूसरे हरूफ के साथ जो इस्तेमाल है इसका, वो बहुत लंबे और बड़े वजूद वाले और कद वाले हैं, तो उनके साथ जब इस्तेमाल होगा तो लिहाजा इसका जो चेहरा है वो खुल जाएगा। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए असातिज़ाए फ़न ने इसका नाम रखा है मफतूक। क्या नाम रखा है? मफतूक। पहले भी मैं अपनी अक़सात में बता चुका हूँ कि जो एक ही सीगे वाले हरूफ हैं, अगर उनकी अशकाल तब्दील होती जाएंगी और हम सीगा अल्फाज के जो अशकाल हैं
जिस तरह काफ और काफ, एक काफ नुक्ते वाली है, दूसरी काफ अलिफ और कशिश वाली है, इनके नाम रखे जाते हैं और इनको बाकायदा एक नाम दिया जाता है। दिए गए हैं, दिया जाता भी है और दिया गया भी है। और ये इसलिए दिया जाता, मैंने बोला कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसके मुख्तलिफ नामों और शबात के मुताबिक इसको बुलाया जाता है। तो वो काफ कशिश होगी और नुक्ते वाली काफ कोसी। इसी तरह ही जो इनकी अशकाल तब्दील होती गई हैं, तो असातिज़ा ने इनका नाम भी रखा है। उसकी वजह आप सोच रहे होंगे सीन, स्वाद, तोय, उसकी अशकाल के हवाले से कोई नाम तो नहीं है। तो दोस्तों, वो जब भी हर्फ से लफ्ज़ की तरफ आते हैं तो वो चाहे सेंटर में इस्तेमाल हो, चाहे एंड में इस्तेमाल हो, चाहे इब्तिदा में इस्तेमाल हो, तो उनका नाम एक ही रहता है, क्योंकि उनकी शक्ल एक ही रहती है। हाँ, ये जो हा है, हा दायरे वाली, ये गोल दायरे वाली हा, जो उर्दू में गोल दायरे में इस तरह इस्तेमाल होती हैं, और फिर अरबी में जो है ये इस अंदाज में आँखों के इसकी दो आँखें खुली होती हैं। इसको ये हा, इसके भी अंदाज जब तब्दील होते हैं तो इनको भी नाम दिया जाता है, इसको भी नाम दिया जाता है। हाँ, तीसरा जो हरूफ है वो है मीम। मीम के भी अशकाल जो है मुख्तलिफ हरूफ के साथ जब मिलती है तो तब्दील होती है, इनको भी नाम दिया जाता है, इनको भी नाम दिया। ये देखें स्क्रीन पर आप सामने साफ ज़हर आपको नज़र आ रहा है। ये हा जब इसकी अशकाल तब्दील होती हैं, और ये मीम जब इसकी अशकाल तब्दील होती हैं, जीम जब इसकी अशकाल तब्दील होती हैं, तो इनको नाम दिया जाता है ताकि लिखने में दुश्वारी पेश ना आए, समझने में दुश्वारी पेश ना आए। तो ये इतना लंबा चौड़ा सिलसिला तो नहीं है। अगर इसको दिल और दिमाग के साथ सुना जाए तो ये आप सही तरीके से खुश खत बन सकते हैं, जो कि हमारी आज की बहुत ज़रूरत है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? मफतूक। क्या नाम दिया गया है? मफतूक, यानी कि खुली। ये कितने हरूफ के साथ इस्तेमाल होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। बे, रे, ये सीन, ये स्वाद, ये तोय, आयन। बे, रे, सीन, स्वाद, तोय, आयन। और नून, नून, फिर है वाव, वाव, और उसके बाद हा, ये दायरे। और अगर इसको वज़ाहत के साथ लिखेंगे तो ये इस तरह पहले मैं बता चुका हूँ। ये हा का निचला हिस्सा आगे इस्तेमाल होता है, ये ऊपर वाला, ये नीचे इख्तिताम में जो इसका अंदाज बनता है, ये इसके इब्तिदाई सिरे से लिया गया है। तो ये बे, रे, सीन, स्वाद, तोय, ऐन, नून, वाव, हा के साथ ये इस्तेमाल। तो आपने इसको ज़हन नशीन करना है और इसको आपने समझना है। तो इंशाअल्लाह किस्त नंबर 24 में जो है इनके मैं जोड़ बताऊंगा, फिर उनके जोड़ने के हवाले से जो ज़ाविये हैं वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये हा, मीम और जीम ये ऐसे हरूफ मुश्किल हैं कि इनके जोड़ और हर्फ से लफ्ज़ बनाने का जो तरीका है बहुत ही इनकी मुश्किल इतना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक समझने वाले के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इन चीज़ों को ज़हन नशीन किया जाए, ताकि ये ख़ताती में हमारे ममद व मामिन साबित हों, और ये बुनियादी चीज़ें हैं भी ज़रूरी। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और आगे दोस्तों से भी कहते रहें, ताकि ये सदका जारिया चलता रहे और मैं अपना हिस्सा डाल, अपने कमेंट से भी मुझे नवाजते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।